हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे। हमने कल से बीएनएस स्टार्ट किया था, भारतीय न्याय संहिता 2023। आज हम कर लेते हैं स्टार्ट इसको। और आईपीसी में सेक्शंस कौन सी थी और अब बीएनएस में कौन सी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आईपीसी में सेक्शन थी उनमें लीडिंग केसेस थे। ठीक है, वो याद करने के लिए हमें उनकी सेक्शंस देखनी होंगी। ठीक है, जो नए बच्चे हैं और एग्ज़ाम में तो अभी चले रहे हैं पुराने वाले भी। अब चलो चलते हैं। ये भारतीय न्याय संहिता एक्ट नंबर 45 है। असेंट इसको 25 दिसंबर 2023 को मिली। 1 जुलाई 2024 को ये कमेंसमेंट हुआ। अब आईपीसी में प्रियम्बल में जनरल पेनल कोड लिखा था, यहाँ पर टू कंसोलिडेट एंड अमेंड वर्ड यूज किया है। ठीक है, प्रीलिमिनरी में आ जाती हैं ये सारी इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें टोटल 3 सेक्शन हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन है बीएनएस की, उसमें टोटल 6 क्लोजेज हैं। ठीक है, आईपीसी में सेक्शन 1 से लेकर 5 तक जो सेक्शंस थी वो बीएनएस में सेक्शन 1 में ही ऐड कर दी हैं। अब कौन से क्लोज के साथ आईपीसी की कौन सी सेक्शन पढ़ी जाएगी वो आप साथ लिखते जाइए। फिर जो सेक्शन फर्स्ट है बीएनएस की, उसका फर्स्ट क्लोज है दिस एक्ट में बी कोल्ड। ठीक है, यहां पर मे वर्ड यूज किया गया है, आईपीसी में सेल यूज किया है। ठीक है, ये प्रीलिमिनरी में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 1 का क्लोज 2, कमेंसमेंट डेट क्या है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 1 का क्लोज 3, इसके साथ सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी पढ़ी जाएगी, जिसको हम इंट्रा टेरिटोरियल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये वैसी की वैसी है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। आईपीसी की सेक्शन 2, ठीक है, और सेक्शन 1 का क्लोज 3 दोनों एक जैसी ही हैं। ठीक है, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस वहाँ आता था, यहाँ पर वो केस आएगा। अब आते हैं सेक्शन जो फर्स्ट है उसका क्लोज 4 है। आईपीसी की सेक्शन 3 है। आईपीसी की जो सेक्शन नंबर 3 और 4 थी उनको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से जानते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में बीएनएस की सेक्शन 1 के क्लोज 4 क्लोज 5 है। ठीक है, क्लोज 4 को सेक्शन 3 आईपीसी, क्लोज 5 को सेक्शन 4 आईपीसी। ठीक है, जो सेक्शन 1 का क्लोज 4 है उसमें एनी पर्सन लाइबल, उसके आगे है बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। ये जो लाइन है ना, उसमें इंडियन लॉ वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, उन बच्चों के लिए ये बात। सेक्शन 5 में जो आईटी एक्ट से रिलेटेड हम एक पढ़ते थे कि आईटी एक्ट की सेक्शन ये है, तो वहाँ ये रिपील कर दी है। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया है, वहाँ सेक्शन 4 में हम पढ़ते थे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन जो 5 आईपीसी थी। ठीक है, ये सेक्शन 1 क्लोज 6 में है। ठीक है, स्पेशल लॉ लोकल लॉज की बात करता है, आर्मी से रिलेटेड कानून की बात करता है, सेविंग क्लोज है। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन सेक्शन पे। डेफिनेशन सेक्शन में इसमें टोटल हमारे पास 39 वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है। जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो जो सेकंड चैप्टर था जनरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसमें सेक्शन 6 से लेकर 52A तक पढ़ते थे, और यहाँ पे सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में इकट्ठी दे दी है। अब कुछ आज कर लेते हैं, जैसे एक्ट, इसमें एक्ट डिनोट्स एज वेल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। ठीक है, जब हम आईपीसी पढ़ते थे ना तो सेक्शन 33 एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन पढ़ते थे। अब यहाँ पर एक में एक्ट की दे दी है, ओमिशन की अलग से दी है। ठीक है, अब एनिमल, जब हम आईपीसी की सेक्शन 46 पढ़ते थे तो एनिमल पढ़ते थे। ठीक है, जो आईपीसी में सेक्शन थी
तो DENOTE वर्ड का यूज किया गया था, ठीक है, जैसे द वर्ड एनिमल डिनोट, ठीक है, तो फिर लिखते थे। अब यहाँ इस नई संहिता में वो डिनोट वर्ड निकाल के द एनिमल मीन्स डायरेक्ट ऐसे ए लिविंग क्रिएचर, ऐसे इन्होंने हर डेफिनेशन में यही किया है। एक डिनोट वर्ड थोड़ा हार्ड वर्ड था, आम आदमी पकड़ नहीं पाता था, तो ये डिनोट शब्द को हटा दिया है, ठीक है। अब आते हैं जो चाइल्ड, आईपीसी में चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई थी, ये नई डेफिनेशन यहाँ इंसर्ट की है, ठीक है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स को हम चाइल्ड कहेंगे। अब सेक्शन 2 के क्लोज 4 में चलते हैं। काउंटरफिट, जो काउंटरफिट है हम सेक्शन 28 ऑफ आईपीसी में पढ़ते थे, ठीक है। अच्छा, ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि सेक्शन 2 के क्लोज 4 में काउंटरफिट दिया गया है, वहाँ पे सेक्शन 28 आईपीसी में दिया गया है, कि हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हमें जब आईपीसी की टेक्स्ट बुक आप लोगे, ठीक है, तो पुरानी जो टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से लीडिंग जजमेंट है, एक्सप्लेनेशन है ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें कमेंट्रीज में पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है मेंस के लिए। अब कोर्ट की डेफिनेशन, ठीक है, पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस था, ठीक है, उस जस्टिस शब्द को रिमूव कर दिया है, सिर्फ कोर्ट वर्ड है, सेक्शन 20 में थी, ठीक है। अब आते हैं इसके सेक्शन 2 के क्लोज 6 में डेथ, ठीक है, 46 ऑफ आईपीसी में है। डिजोनेस्टली, ठीक है, सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी में है, इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, वहाँ से हमें डिफरेंस फ्रेडुलेंटली डिजोनेस्टली का डिफरेंस याद करना पड़ता है, केस याद करना पड़ता है। फिर जो सेक्शन 2 के क्लोज 8 है उसमें डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी में है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट में इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ये वर्ड यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं, जैसे इलस्ट्रेशंस थे, इसमें इलस्ट्रेशन ABCDE ऐसे नंबरिंग दे दी है, वहाँ पर नंबरिंग नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ये थे और इलस्ट्रेशन भी एज इट इज़ हैं। फ्रेडुलेंटनी सेक्शन 25 ऑफ आईपीसी में था, यहाँ सेक्शन 2 के क्लोज 9 में है। जेंडर 10 में है, ठीक है, जेंडर में ट्रांसजेंडर वर्ड यूज किया है। सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी, 8 नंबर की जो सेक्शन थी आईपीसी की उसमें था ये, ठीक है, उसमें ट्रांसजेंडर वर्ड नहीं था, अब ट्रांसजेंडर वर्ड इंक्लूड किया है। फिर सेक्शन 2 का 11 क्लोज है गुड फेथ, ठीक है, वहाँ पर 52 था आईपीसी में, इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, शॉर्ट नोट आता है। सेक्शन 12 दो गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पर जो वहाँ पर सेक्शन 17 है गवर्नमेंट की, ठीक है, ये क्लोज 12। हार्बर सेक्शन 52A आईपीसी में था। जो हार्बर की डेफिनेशन है ना, उस हार्बर की डेफिनेशन में शुरू में 2 लाइन लिखी हैं, एक्सेप्ट 157 आईपीसी और 130 आईपीसी को छोड़कर, हस्बैंड और वाइफ को, ऐसा कुछ है वहाँ पे, तो वो हार्बर की यहाँ कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ हार्बर की डेफिनेशन दी है कि हार्बर हम किसको कहेंगे, ठीक है। आईपीसी में ऐसा लिखा था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हार्बर की डेफिनेशन दी है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत हो गया, 9 मिनट का वीडियो होगा, अब नेक्स्ट में करते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत, लंबा हो जाएगा नहीं।